मैं पढ़ के दिखाता हूँ। हाँ। योग वशिष्ठ ग्रंथ को नमन करके मरते हुए मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। इतना है कल। हाँ। योग वशिष्ठ पढ़ने और सुनने के बाद मेरी जिंदगी अनुशासित हो गई। दिन के 4 4 घंटे सत्संग में रहने लगा और कुछ सीखने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई। ऐसा लगता है कि मेरी उम्र 20 साल कम हो गई। 20 साल से कम हो गया हूँ, यानी कि मेरी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गई। मन के ऊपर काबू पाने के लिए ध्यान कैसे किया जाता है, उसकी शिक्षा हमें पूज्य यतीन जी के पास से मिली। यतीन जी यतीन जी के पास से हमें जो शिक्षा मिली, उससे उसके लिए हम उनके शतशार ऋणी रहेंगे। जो इंटेंसिटी से यतीन जी सिखाते हैं, उसकी किसी के साथ बराबरी नहीं हो सकती। लेखक को अपनी वाणी से सुनने का आनंद अलग है, उसमें मिलावट नहीं रहती। योग वासिष्ठ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें उससे मैं संक्षिप्त में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपने सुख दुख का कारण अपने ही संकल्प होते हैं। अपनी ही संवित भावना वासना और कलना सुख के कारण। मोक्ष प्राप्ति के 4 द्वारपाल भी बताए हैं: क्षम, विचार, संतोष और सत्संग। हमें अभी इसका अभ्यास करना है। योग वासिष्ठ सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं, नियति में नहीं। हमें बहुत आनंद मिला योग वासिष्ठ पढ़ने में और स्वयं लेखक से सुनने में। मैं पूज्य यतीन जी को उनकी पीएचडी के लिए शुभकामना देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। शुभम भवतु। शुभम भवतु। धन्यवाद। राधा जी। हाँ, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। मैं पहले श्री राम जी को, वशिष्ठ ऋषि को और आपको प्रणाम करना चाहती हूँ भैया। जब ये नवंबर 2024 में शुरू हुआ, मुझे पता नहीं था कि ये इतना लंबा चलने वाला है। और जब पता चला, मुझे ये विश्वास नहीं था कि मैं आखिर तक टिक पाऊंगी। लेकिन आप जैसे नरेट करते हैं ना, वो सो इंस्पायरिंग। एंड आपकी वाणी में इतनी मधुरता है और इतना समाधान झलकता है आपकी वाणी में। इट रियली अट्रैक्टेड मी एंड इट वाज वेरी इंस्पायरिंग भैया। और ये टाइटल है ना, वैराग्य से पुरुषोत्तम तक, वही कितना ब्यूटीफुल है और अट्रैक्टिव है। और एंटायर एसेंस ऑफ योग वशिष्ठ इस टाइटल में ही आ गया है। और आपकी ये थोड़ी थोड़ी बातें मैं बताना चाहती हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि सावधान रहिए। ये बात मेरे मन में टिक गई है। और ये योग वशिष्ठ कुछ नहीं, लेकिन ये मनोविज्ञान ही है, आप कहते रहते हैं। और ये सही भी है। और प्रयत्नों का महत्व, गुरु कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, लेकिन आपने प्रयत्न नहीं किया तो कृपा काम नहीं करेगी। ये भी मेरे मन में टिक गया है। और इवन छोटी छोटी बातों के लिए कितना मार्गदर्शन दिया है, पर्टिकुलरली फॉर स्टूडेंट्स। आपने कैसे उनके लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। और एक बात है, वो मन की शक्ति में आपने जो बताया था, मन की शक्ति इतनी होती है कि आप ब्रह्मांड भी क्रिएट कर सकते हैं। वो 10 इंद्र पुत्र के एक कहानी है ना, इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। और मन की शक्ति, उसमें एक आप बात बताई थी भैया। मैं अब वो भगवत गीता का थोड़ा क्लासेस ले रही हूँ। ये दूसरा मैंने किया है। और आपने जो कहा था ना, लाइक योग वशिष्ठ में इतनी कहानियां क्यों है? ये कहानी मेक्स इट इंटरेस्टिंग। वैसे तो ज्ञान इज मोर इम्पोर्टेंट, बट वो स्टोरी के जरिए ज्ञान तक ले जाना, वो एक आर्ट है। सो मैं अब मैंने वो भगवत गीता में थोड़ी थोड़ी स्टोरीज भी मैंने ऐड की है। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। जो आपने कहा था वो मेरे मन में टिक गया था कि डोंट मेक इट बोरिंग, नो, यू ऐड सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज, रेलेवेंट स्टोरीज। और जब स्टोरीज बताते हैं तो आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए। इट हैज टू बी प्लीजिंग। सो मैं वो फॉलो कर रही हूँ, जो कितनी सारी बातें मैं फॉलो कर रही हूँ भैया। और उत्पत्ति प्रकरण में वो मंडप वाक्य
आख्यान मुझे पसंद है क्योंकि वो एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। और करकटी की कहानी मेरी सबसे फेवरेट है क्योंकि करकटी एक राक्षसी थी और उसके लिए गुरु नहीं थे। मैं सोचती हूँ उतने उसने कितनी तपस्या की होगी, कितनी साधना की होगी बिना गुरु ये आत्मज्ञान पाने की। और वो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। और और थोड़ी छोटी छोटी बातें भैया, लाइक इन स्थिति प्रकरण वो शुक्राचार्य वो जैसे जैसे अप्सरा के मोह में पड़ गए, उसमें आपने कहा था कि वो तो उसका पहला जन्म था, फिर भी उसका संस्कार कैसे रहा, वो वासना संस्कार वट एवर दैट। आपने कहा था कि गर्भ में रहते वक्त भी बच्चों पर असर पड़ सकता है, और जब वो जन्म लेते हैं तब भी बाहर के संस्कार पड़ सकते हैं। वो मेरे लिए वो आश्चर्य की बात है कि इसीलिए वो गर्भ संस्कार, और जब माँ बनने वाली होती है तो कैसे वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखना है, ये सब एवरीथिंग हैज मीनिंग इन दिस स्क्रिप्चर। और उपशमन प्रकरण में आपने जो डेफिनेशन लिखा है ना, शम की स्थिति में स्थिर रहना, मन की शांति, अगर मन की शांति नहीं है तो निर्वाण नहीं मिलेगा। द फॉलोइंग इज निर्वाण प्रकरण ना, इसीलिए। और उसमें वो काकभूषण की कथा, पर्टिकुलरली वो प्राणायाम, मन, श्वास और शरीर, मैंने पहले भी आपको बताया है वो प्राणायाम से कैसे हम ओम नमः शिवाय जुड़ सकते हैं। और प्राणायाम की महत्व मुझे पहले उतना मालूम नहीं था कि ये इतना पावरफुल है। इससे इंस्टेंट मन ठहराव में आ सकता है। और उसमें चुड़ाला की भी कहानी, स्व प्रयत्न के बिना कुछ मिलता नहीं, वो बहुत आवश्यक है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी, दैट नॉन डूअरशिप, इस पूरे योग वशिष्ठ में मैं कोरिलेट कर रही थी कैसे वो गीता से मैच करती है, कहाँ कहाँ मैच करती है वो सब मैं नोट करने वाली हूँ अब। और पर्टिकुलरली निर्वाण प्रकरण में वो संवेदन, भावन, वासन, कलना, वो कलना का मतलब मुझे पता नहीं था। और पाषाण आख्यान मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि उस पाषाण में सारा ब्रह्मांड और कैसे सूक्ष्म होते 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 हम सारे चिदाकाश को में व्याप्त हो सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। और आपने जब अब जो कहा आपने, यू हैव टू रीच आउट, एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया था कि पुराने जमाने में एक गुरुकुल होता था और वहाँ शिष्य जाके शास्त्र अध्ययन और सब विद्या प्राप्त करते थे, लेकिन वो जमाना नहीं रहा। अब गुरु को जो भी गुरु का स्थान ले सकते हैं, जिसे भी कुछ ज्ञान मिला है ऐसे सत्र अटेंड करके, उन्हें यू हैव टू रीच आउट। वो अब ये ऐसा समय आ गया है, वी हैव टू रीच आउट। तो आप बिलीव नहीं करेंगे भैया, मैंने हर एक आपके सेशन को नोट किया है, मेरे 6 बुक्स फिल हो गए। दिस इज द 6th बुक। और मैं आपके वो 175 भी वापस सुनकर मेरे हिसाब से एक नोट्स बना के, थोड़े लोग हैं इधर, हम एक योग वशिष्ठ का प्रोग्राम सेशंस लेने की हमने ऐसी संकल्पना की है भैया। भगवान की, गुरुदेव की और आपकी आशीर्वाद है तो अच्छा रहेगा भैया। डेफिनेटली हो जय जाएगा, गुरुदेव। अच्छा कार्य है, जय गुरुदेव भैया। बहुत इंस्पायरिंग है। हाँ अनिल जी, चलिए इसके बाद फिर हम सेशन चालू करेंगे फिर से। हाँ आपको अनम्यूट किया था, कहाँ गए? एक सेकंड। हम्म,
करिए अनम्यूट। हाँ, जय गुरुदेव। जय जय श्री गुरु। राम। ज्ञान पाने के लिए बहुत सारे, एक से बढ़कर एक ग्रंथ है। ज्ञानेश्वरी है, महाभारत है, अष्टवक्र गीता है। वो ज्ञान के पॉइंट जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे संदेह या उसके प्रति संशय बढ़ जाता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन वो ज्ञान के पॉइंट्स पढ़ते समय ऐसा फिर वो दिल मांगे मोर, वैसे वो ज्ञान और भी चाहिए तो हम अच्छी सेवा कर पाएंगे, हमको अच्छा कुछ मिलेगा। तो ये मन में भाव आता रहता था। लेकिन जब से ये योग वशिष्ठ का सेशन चालू करे तो कुछ महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद ऐसा लगना, अरे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके बीच में हम जो मेडिटेशन लेते थे वो इतना डीप मेडिटेशन होता था कि पता ही नहीं चलता था। तो बाद में ऐसा हो गया कि वो दया भाव थोड़ा बढ़ गया और अंदरूनी संतुष्टि के कारण व्यवहार में वो ऐसा आ गया कि भाई ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तो वो अपने व्यवहार से बता सकते हैं कि भाई ये इस रास्ते पे चलेंगे और योग वशिष्ठ का पठन श्रवण करते रहेंगे तो सही में वो जो संदेह था वो थोड़ा थोड़ा कम होते गया। तो यही एक जर्नी है। तो देखते हैं और कितना पा लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। जय श्री राम। अ, मुझे हिंदी उतनी बोलने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर भी ट्राई कर मराठी रही में हूँ। बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नहीं मैं हिंदी में ट्राई करूंगी। चलिएगा। सबसे पहले तो सबके आभार गुरुदेव, कारंजकर सर, आप यतीन सर, रमाताई, सबकी मैं आभारी हूँ। फिर 7-8 महीने से मैं ये सेशंस अटेंड कर रही हूँ। इनमें बहुत सारी कहानियां हैं, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। कहानियां होने के कारण बहुत इंटरेस्ट भी आया और मैंने नेटफ्लिक्स अनइंस्टॉल किया है और यही सुनती हूँ अभी शाम को मैं। और मैंने आपका बुक भी लिया है, वो भी पढ़ती हूँ रोज। और 7-8 महीने में मुझ में खुद में बहुत चेंज नजर आ रहे हैं। और मोक्ष के 2-3 डेफिनेशंस, बहुत सारे डेफिनेशंस आए हैं। मुझे जो अच्छे लगे वो ये है, मैं शरीर नहीं हूँ ये मानना मैंने मोक्ष, और दुख सुख से परे जाना, इसका भी मतलब मोक्ष होता है। और आप जो कहते हैं कि बार सतत सतत अच्छी बातों को क्या या सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मुझे लगता था कि ऐसे क्या सतत सतत क्या करना है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि सतत करने से क्या होता है। मेरे बहन का बेटा था, वो बेटा है, वो बोलता है कि तुम इतनी ध्यान करती हो, इतना सब पढ़ती हो, लेकिन तो अभी भी बहुत सारे चिढ़ती हो। तो अभी 7-8 महीने में मुझे चेंज आया कि मैं अब कम चिढ़ने लगी हूँ। बहुत शांत हो गई हूँ मैं अभी। गुड। अच्छा। थैंक यू। थैंक। हाँ, हाँ शिल्पा जी, अनम्यूट करें। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। सबसे पहले तो थैंक यू आपको और गुरुदेव को ये इस पद पे लाने के लिए। और ये जो भी बोला ना गुस्सा का बात, तो अभी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है ये तो इतना। और मैं बीच बीच में अटेंड नहीं कर पाई थी, उसका भी अफसोस है। और मैं मेडिटेशन नहीं कर रही थी क्योंकि मैं जॉब से सुन रही थी। तो लेकिन अब मैं फिर से आई विल स्टार्ट लिसनिंग सैटरडे संडे को, और फिर घर पे रहूंगी तो आई विल गेट इट मोर, क्योंकि अभी भी मेरे बुद्धि में थोड़ा कम उतरा है ऐसा लगता है।
आएगा, बट विथ योर बार बार पढ़ते ब्लेसिंग्स रहे। हाँ बस फिर से करूंगी। और मेरे पास एक बुक है, अगर उसमें से समझ में नहीं आया अभी जो है टेम्पररी, उससे मैं करूंगी, नहीं आया तो आपको पूछूंगी। ये वाला कोई बुक है, बात। मैं वासद अच्छा, आश्रम से लेकर आई थी। हाँ, ठीक है। तो वेंकटेशानंद हाँ जी के बुक का हिंदी ट्रांसलेशन है। हाँ, तो थोड़ा इसमें से पढ़ूंगी, अगर कुछ सेंटेंस समझ में नहीं आया तो आई विल आस्क यू। डेफिनेटली, कोई बात नहीं, कोई थैंक यू सो समस्या मच। बहुत इच्छा नहीं, थी, मैं कंटिन्यू नहीं रह पाई हूँ, उसका दुख भी है। एंड थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई। थैंक यू। जय गुरु। जय गुरुदेव। हाँ, विनय जी। जय गुरुदेव. जय गुरुदेव। सर मराठीत बोललं तर चालेल हो का? हो, बिल्कुल चालेल, काही प्रॉब्लेम. कारण हिंदी जरा प्रॅक्टिस कमी आहे. मी प्रथम वसिष्ठ ऋषी श्रीराम, आपले गुरुदेव, आपली सर्व टीम यांना वंदन करते आणि माझे अनुभव सांगते. कारण ह्या योग वासिष्ठ या ग्रंथाच्या ज्ञान मार्गामध्ये मी बरेच दिवसापासून आहे. ह्याच्या आधीचे मी आपले सगळे सेक्शन ऐकले. दुपारचाही माझा सेक्शन सुरू असतो आणि मी स्वतंत्र वाचन वगैरे पण करते दिवसामध्ये झालेल्या ह्याचे. आणि ह्याच्यामध्ये नियमित वाचनामुळे आणि श्रवणामुळे माझ्यामध्ये खूपच बदल झाला. बदल झाला म्हणजे तुम्ही पण प्रत्येक ज्ञानाचा मुद्दा इतका पटवून सांगत होता ना, की तो अगदी मनामध्ये ठसून राहायचा आणि व्यवहारामध्ये तो मला वापरता येत होता. आणि त्यामुळे माझा राग पण खूप शांत झाला आणि माझा कृतज्ञता भाव वाढीस लागला. आणि जीवनाचं सृष्टीचं स्वरूप इतके दिवस आधी माहित नव्हतं मला, की ही सृष्टी म्हणजे काय आहे, आपलं जीवन आपण कसं जगलं पाहिजे. आणि बऱ्याच शब्दांचे अर्थ नव्याने समजले मला. त्यामुळे जुन्या ज्या माझ्या धारणा होत्या काही शब्दांबाबतच्या वगैरे, त्या सगळ्या नाहीशा झाल्या. त्यामुळे माझे ताणतणाव कमी झाले आणि मेन म्हणजे अट्टहास कोणत्याही गोष्टीचा करायचा बंद झाला. आणि माझ्या दैनंदिन जीवनामध्ये मला सरलता, सहजता खूप जाणवू लागली आणि सकारात्मकता वाढली आहे. आणि तुमचे प्रत्येक ज्ञानाच्या बाबतीत तुम्ही जो सल्ला किंवा टिप्स देत होता, त्याचा मी वापर करू लागले. आणि त्यामुळे कोणताही असा कटू व्यवहार झाला किंवा काही आजूबाजूला अशी घटना घडली, तरी त्याच्याकडे मला आता निरपेक्षपणे मी पाहते आणि त्याचा मी जास्त विचार करत नाही. त्यामुळे मला आता खूप शांत, सहज आणि समाधान खूप वाटतं. आणि दुसरी गोष्ट, हा आपला सेशन सुरू असतानाच एकदा मला ह्यांची चलाकातांची आपल्या ग्रुपवर एक लिंक आली होती. स्वामी आत्मानंद यांचे योग वासिष्ठचे ते सत्र चालवतात त्याचे. मी ते सत्र पण अटेंड केले. त्यांच्या जवळजवळ मी 48 सत्र ऐकली ह्या सत्रांबरोबर. त्यामुळे मला प्रत्येक गोष्टीतल्या जी संकल्पना आहे किंवा प्रत्येक गोष्ट, शब्द किंवा त्याचा अर्थ ते स्पष्टपणे मला आता समजू लागलंय आणि तसं बरचसं समजलंय आता. फक्त आता ते ज्ञान आता मी ज्यावेळी वापरते माझ्या व्यवहारामध्ये दैनंदिन, त्यावेळी मला माझं मागचं जीवन पण आठवतं आणि तेव्हा मला कळून चुकतं की खरंच ज्ञान मार्गावर आपण चालत राहिलो ना, की आपल्याला खूप समाधान आणि शांती मिळते. आणि तुमचं ते नेहमी वाक्य मला अगदी आठवतं की आपण याचा सतत अभ्यास करायला पाहिजे. आणि त्या दृष्टीने मी माझा प्रयत्न चालू ठेवला. आणि ह्याबाबत मी माझ्या मैत्रिणींना सांगत असते की तुम्ही पण येत चला याच्यामध्ये. आणि माझ्याकडे कोणी आलं तर मी माझ्याकडे जी पुस्तकं वगैरे घेऊन ठेवली कारंजकर सरांच्याकडनं, ती मी देत असते आणि माझ्याकडून मी प्रयत्न करेन. तर छान. तुमच्या हा, ज्ञानामुळे मला खूप खूप फायदा झाला सर. धन्यवाद त्याबद्दल. धन्यवाद. जय गुरु. अनघाताई. हो. प्रभू श्रीरामांच्या चरणी पहिले पुष्प अर्पण करते. गेले 2-4 वर्ष झाले मी या योग वशिष्ठामध्ये या ग्रुपला आहे जॉईन. करंदीकर सर, तुम्ही यतीन सर, तुम्ही स्वतः, त्याच्यानंतर रामाताई, शलाकाताई, अपर्णाताईकडून आम्ही 2 वेळा म्हणजे हे ऐकलं आम्ही योग वशिष्ठ मराठीत. त्याच्यानंतर शलाकाताईंचं दुपारी शक्यतो मी जॉईन करतेच. तुमचं पण करते, फक्त आता मध्ये थोडं काही दिवस झाले जरा अनफॉर्च्युनेटली नाही जॉईन झालं.
अभ्यासाकारणाने. पण तुमचं जे पुस्तकाचं ज्ञान आहे योग वैशिष्ट्याचं, ते एवढं सरळ आणि सोपी भाषेतलं आहे की फक्त तुम्ही सांगितलं तरी पण ते सरळ डोक्यात जातं. म्हणजे इतकं सोपी ज्ञान या पुस्तकाद्वारे तुमच्या प्रत्येक शब्दांद्वारे मला आणि सगळ्यांनाच मिळालं असेल असं हे आहे. आणि योग वैशिष्ट्य हा ग्रंथ इतका किचकट आणि एवढा कॉम्प्लेक्स आहे आणि त्याच्या स्टोरीज पण बऱ्याचशा लिंक लागत नाही, तरी पण त्या तुम्ही इतक्या सहजरित्या खूप छान पद्धतीने समजवल्या आणि सगळ्या स्टोरीज अशा डोक्यात फिक्स झालेल्या आहेत बऱ्याचशा गोष्टी. जसं कर्कटी राक्षसी आहे किंवा तो एक राजा आहे जो स्वप्न पाहतो, विदूषक येतो तेव्हा. असे बरेचशा वेगवेगळ्या स्टोरी आहे. स्पेशली ही आपली याची चुडाला आख्यान तर एकदम बेस्ट आहे. ते तर एकदम म्हणजे एकदम हे आहे. ऍक्च्युली ते बरं. स्त्रियांबाबत आहे, तसं ती पण खूप मस्त आहे ते. तर असे सगळ्या स्टोरीज तुम्ही एवढ्या सहजरित्या आणि खूप इझिली सांगितलं की त्या आता म्हणजे स्मरणात राहणारे आहेत. आणि हे सेशन परत तुम्ही घ्यावं. आणि तसे तुमचे युट्यूबचे बरेचसे म्हणजे मराठीमध्ये पण आम्ही आपल्या ग्रुपला असताना बऱ्याच वेळा ते लावल्या जातात आणि एरवी पण मी असं ऐकते. त्यामुळे तुमचे सगळेच सेशन्स खूप छान आहेत. आणि हेच सेशन तर खूप सुंदर झालं. आणि म्हणजे एकदा जॉईन केलं की जरी मी वेळेवर केव्हाही जॉईन केलं तरी पण मला लिंक लागते. इतकं व्यवस्थित तुम्ही सांगितलेलं आहे. त्याबद्दल तुमचे खूप खूप शतशः धन्यवाद. आणि योग वैशिष्ट्य ग्रंथ माझ्या आयुष्यात आला आणि त्याच्यामुळे बरेचसे बदल पण माझ्या आयुष्यात घडले. जीवनाचा दृष्टिकोन पाहण्याचा माझा खूप बदललेला आहे. आणि कोणाशी कसं व्यवहार करायचा, लेट इट बी, हे सगळ्या गोष्टी बऱ्याचशा गोष्टी शिकल्या. आणि याचे मोक्षाचे 4 द्वारपाल आहे हे नक्कीच लक्षात ठेवणार आहे. याच्यातलं एक तरी ग्रहण करून, स्पेशली सत्संग जे तुमच्या सगळ्यांसोबत घडतं, हा तरी ऍटलिस्ट घेऊन नक्कीच आम्ही सगळेजण तुमच्यामुळे मोक्षाला पदाला जाऊ असं वाटतं. थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद तुमचे सगळ्यांचे. धन्यवाद. जय गुरुदेव. प्रशांत जी. नमस्कार. प्रथमतः आपले आभार की ज्या प्रकारे आपण योग वशिष्ठाचे विवेचन केले, ते अतिशय मार्मिक वाटले. माझा अनुभव या बाबतीत मी शेअर करू इच्छितो. प्रशासकीय सेवेत विशेष कामात काम करताना 2 गोष्टी अतिशय महत्वाच्या वाटतात. पहिली म्हणजे गोष्ट जिथल्या तिथे ठेवणे आणि दुसरं निरपेक्ष भावनेने काम करणे. कारण जेव्हा तुम्ही प्रशासकीय सेवेत करत असता, तेव्हा तुम्ही राज्यासाठी किंवा देशासाठी काम करत असता आणि तिथं स्वार्थाची भावना मनात येऊन द्यावी लागत नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की प्रशासकीय काम करता करता आमचं कौटुंबिक आयुष्य किंवा सामाजिक आयुष्य यालाही कोणती बाधा पोचता कामा नये. या 2 गोष्टीवर आपले बरेचसे सेशन माझे मिस झाले, पण मी युट्यूबवर नक्की ऐकेल. पण आपल्या सेशन्स मध्ये मला ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की जेव्हा तुम्ही अतिशय निर्मळ मनाने आणि निरपेक्षपणे जेव्हा एखादं काम हातात घेता, त्यावेळेस तुम्हाला आंतरिक समाधान मिळतं, त्याची तुलना कशाशीच होऊ शकत नाही. हाच मी जे काही या सेशन्स मधून शिकलो, हा माझ्यासाठी सार आहे. पण नक्कीच हे सेशन्स खूप छान होते आणि त्याबद्दल आपले मी मनपूर्वक धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद प्रशांत जी. रेखाताई. रेखा जी. हाँ. हाँ, जय गुरुदेव यतीन जी। जय गुरुदेव. मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस बात पर आपने मुझे भी लाया, सभी को लाया। तो मेरे जीवन में भी बहुत बदलाव आया है कि कंट्रोल हुआ है एंगर पे, और किसी के साथ बहस करना और क्रोध में रहना, ये सब कम हुआ है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे कि आपने अभी तो योग वशिष्ठ खत्म किया, पर आप ऐसे ही हमें ज्ञान के मार्ग पर ग्रंथ, कौन सा भी ग्रंथ हो आपके अनुसार आप चूज कीजिए और हमें ऐसे ज्ञान के मार्ग पर सदा रखिए, और इस पथ पर हम चलकर सही में मुक्त हो ही जाएंगे।
तो आपकी कृपा है, गुरुदेव जी की कृपा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। नीलिमा जी, हा नाही, मी म्हटलं मी आरती पूजा आणि आरती करेल. हाँ आपल्याला ग्रंथ आहे, ग्रंथाची ना? आहे, हो आहे. पूजा आणि आरती करते मी. हो. सगळ्यांना नमस्कार आहेच वशिष्ठ ऋषींना, तुम्हाला, गुरुदेवांना, आपल्या रमाताई, शलाकाताई, अपर्णाताई, ज्यांनी ज्यांनी मला आपल्याला ज्ञान आम्हाला दिलं त्या सगळ्यांना माझा नमस्कार. आणि या ज्ञानातून मी फक्त एकच शिकले की सगळ्यांशी चांगलं वागायचं. जे महत्वाचं शिकले ते सगळ्यांशी चांगलं वागायचं. आणि मला जेवढं देता येईल तेवढं मी यातल्या गोष्टी कुणाकुणाला सांगत असते, ज्या ज्या समजतात त्या. धन्यवाद. आता सांगाल तेव्हा मी आरती करेन. चालेल. आरती कुठली, भगवद्गीतेची करायची का कुठली करायची, का नुसतीच पूजा बापरे, करायची? ग्रंथ आहे त्याला नुसतं हळद कुंकू अक्षता आणि ओवाळून घ्या, कारण ओवाळून 10-20 बस. झाले आहेत. हा, आरतीला खूप वेळ लागेल नाही. हो चालेल चालेल. नुसतं एवढा हळद कुंकू वाहून फुलं हो, वाहून नैवेद्य दाखवून नमस्कार करायचं. चालेल. करू का आता मग? करून घ्या करून घ्या. तुमच्या निमित्ताने सगळ्यांना बघा, सभी को एक बता देते जो मराठी नहीं समझते उनके लिए, इनके पास वो ग्रंथ है योग वासिष्ठ का, उसकी वो पूजा भी करेंगे और आरती भी उतारेंगे। एक कुछ सेकंडों का काम है, रुक जाइए सब। सुरू करू? हाँ हाँ। हो गए. वाह, कितना सुंदर ना। आप आरती ले लो. आप सब लोग आरती ले लो. हाँ, सब लोग आरती लेते। ले ली, सबने बहुत आरती ले ली। चार बहुत चार सुंदर है नीले। हम लोग ये योग वशिष्ठ सुन रहे हैं और आत्मसात भी कर रहे हैं, सबको सुनाते भी है हम लोग. मेरे साथ और एक औरत आती है सामने वाली, उसका बहुत बड़ा जैसा ज्ञानेश का जैसा हुआ वैसा उसका भी माथे का ऑपरेशन हुआ है, मेंदू का. वो आके बैठती है और अभी वो भी बोलने दिलने लगी है, सब कुछ करने लगी है. 6 महीने हो गए वो मेरे साथ योग वशिष्ठ सुनती है. कितना सुंदर ना, देखिए ये आपके अनुभव कारण। ज्यादा मैं बोल दूंगी, लेकिन वो इतनी बेकार हो गई थी उसकी कंडीशन. अभी वो बहुत अच्छे घर का काम भी करने लगी है, सब कुछ. 6 महीने हो गए उसका ऑपरेशन होके 9-10 महीने हो गए, लेकिन 6 महीने हो गए वो मेरे साथ योग वशिष्ठ सुनती है हमेशा. अरे वाह, तो ये बहुत अच्छा, कितना बहुत अच्छा अनुभव है मुझे कि उसका बहुत अच्छा हो गया वो. सुंदर ठीक है, सुंदर। धन्यवाद. धन्यवाद। जय गुरुदेव। और कोई है?